छात्रों, आयुष्मान भव, सौभाग्यशाली भव। छात्रों, आप अवश्य ही सोच रहे होंगे हमारी हिंदी अध्यापिका ने हमें जो आशीर्वाद दिए हैं उनका क्या अभिप्राय है। बच्चों, आयुष्मान का अर्थ हुआ ईश्वर आपको लंबी आयु दे और सौभाग्यशाली का अर्थ हुआ ईश्वर आपको अच्छा भाग्य दे। अच्छा भाग्य मीन्स गुड लक और अच्छे भाग्य वाला अर्थात सौभाग्यशाली यानी सुभागा। अगर यह विशेषण किसी स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त हुआ तो शब्द बनेगा सुभागी। हाँ तो बच्चों, आज की हमारी कक्षा का विषय यही है जो हमारे पाठ 16 का शीर्षक है। मेघला बुक में संकलित पृष्ठ 130 पर पढ़ते हैं पाठ सुभागी। यह एक ऐसी विधवा लड़की सुभागी की कहानी है जिसके भाग्य ने उसका कभी साथ नहीं दिया, लेकिन कहानी के अंत में उसकी कर्मठता और अच्छे चरित्र के कारण गांव के मुखिया के द्वारा उसका अपनी बहू के रूप में चुनाव करना उसे सचमुच सुभागी बना देता है। आइए रीडिंग करते करते इस कहानी की विस्तार से चर्चा करते हैं। तो बेटा, एकांकी शुरू करने से पहले सबसे पहले इस एकांकी में आए डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स जो है हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसका मुख्य चैप्टर का जो नेम है वो है सुभागी। तो इसका अर्थ है भाग्यशाली। भ को आ आधा ग य, श को आ ल को बड़ी ई की मात्रा भाग्यशाली। एकांकी यानी वन एक्ट प्ले। तो पहली पंक्ति देखेंगे। सबसे पहले आया है शब्द एकांकी और इसका हिंदी मीनिंग है एक अंक वाली। नेक्स्ट है रूपांतरण। रू प को आ ऊपर बिंदी त रण। रूपांतरण यानी परिवर्तन। परिवर्तन के स्पेलिंग देखेंगे। प र को छोटी की मात्रा, व त के ऊपर रेफ और न, परिवर्तन। अगला शब्द है निपुण। न को छोटी की मात्रा, प को छोटा ऊ अण, निपुण यानी कुशल। नेक्स्ट है कामचोर यानी आलसी। अगला शब्द है उज्जड। छोटा ऊ ज, ड के पैर में हलंत और ड, उज्जड यानी असभ्य। नेक्स्ट है देहांत यानी मृत्यु। म के पैर में री, आधा त, य को उ, मृत्यु। नेक्स्ट है सीमा। इसका अर्थ है हद। अगला शब्द है उपरांत यानी बाद। लास्ट लाइन देखेंगे दबाव यानी जोर। अगला शब्द है अंतर। अ के ऊपर बिंदी तर, अंतर यानी भेदभाव। लास्ट वर्ड है सीख यानी शिक्षा। नेक्स्ट है मुख्य पात्र यानी मेन कैरेक्टर्स। MAIN मेन कैरेक्टर्स। CHARACTERS। अगला शब्द देखेंगे विधवा। व को छोटी ई की मात्रा, ध व को आ, विधवा यानी विडो, WIDOW। नेक्स्ट है मुखिया। म को छोटे उ की मात्रा, ख को छोटी ई, य को आ, मुखिया यानी हेड, HEAD, हेड। अगला है पहला दृश्य। प ह ल को आ पहला, दृश्य द के पैर में री, आधा श और य, दृश्य यानी फर्स्ट सीन, FIRSTSCENE, फर्स्ट सीन। अगला शब्द है राजी। र को आ, ज के पैर में बिंदी, ज को बड़ी की मात्रा, राजी यानी तैयार। अगला शब्द है चिंता। च को छोटी की मात्रा, ऊपर बिंदी, त को आ, चिंता यानी फिक्र, फ को छोटी की मात्रा, क के पैर में पदेन। अगला शब्द है कमाऊंगा। क म को आ, बड़ा ऊ, ऊपर चंद्र बिंदु, ग को आ, कमाऊंगा यानी अर्निंग, EARNING। नेक्स्ट है आसरा यानी सहारा। अगला शब्द है
गोबर, गोबर यानी गाय का मल। नेक्स्ट है हस्तक्षेप, ह आधा स त क्ष ऊपर ए की मात्रा प, हस्तक्षेप यानी इंटरफेयर, INTERFERE। नेक्स्ट है आपे से बाहर हो गया। बेटा यह एक मुहावरा है, तो इसका अर्थ है बहुत गुस्सा होना। बेटा मुहावरा होता है आपे से बाहर होना, जिसका अर्थ होता है बहुत गुस्सा होना। क्लियर बेटा? अगला शब्द है मोह यानी लगाव, ल ग को आ व लगाव। अगला शब्द है वाहवाही यानी तारीफ, त को आ र को बड़ी ई की मात्रा फ के पैर में बिंदी, तारीफ। अगला शब्द है बहादुर यानी ब्रेव, BRAVE। नेक्स्ट देखेंगे परेशानी, परेशानी का अर्थ होता है प्रॉब्लम, PROBLEM। तो बेटा नेक्स्ट पेज पर देखेंगे शब्द है मुश्किल, म को ऊ की मात्रा आधा श, आधे श को छोटी ई की मात्रा क ल, मुश्किल यानी डिफिकल्ट, DIFFICULT। अगला शब्द देखेंगे निर्वाह, न को छोटी ई की मात्रा व को आ ऊपर रेफ ह, निर्वाह यानी गुजारा। अगला शब्द है इच्छा यानी चाह। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे बंटवारा, ब के ऊपर चंद्र बिंदु, ट व को आ र को आ, बंटवारा यानी पार्टीशन, PARTITION। अगला शब्द देखेंगे एक कौड़ी यानी अ पैनी, स्पेलिंग है APENNY, अ पैनी। नेक्स्ट है फर्ज, फ के पैर में बिंदी, ज ऊपर रेफ, फर्ज यानी ड्यूटी, DUTY। नेक्स्ट है रत्न, र आधा त न, रत्न यानी जेमस्टोन, GEMSTONE। अगला शब्द है दंड यानी सजा। नेक्स्ट वर्ड है सहारा यानी आसरा। तो बेटा आज का हमारे वर्ड्स मीनिंग करने का टारगेट यही तक का है, तो आओ इससे संबंधित रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पाठ का मूल उद्देश्य, यह पाठ प्रेमचंद की कहानी का एकांकी रूपांतरण है। तुलसी महतो अपनी बेटी सुभागी से बहुत प्रेम करते थे। सुभागी घर के कामकाज और खेती-बाड़ी दोनों में निपुण थी, जबकि महतो का बेटा रामू बड़ा ही कामचोर, उज्जड और आवारा था। महतो ने सुभागी की शादी कर दी थी, लेकिन थोड़े ही दिन बाद उसके पति का देहांत हो गया। सुभागी के दुख की सीमा न थी। कुछ वर्ष उपरांत महतो पर लड़की की दूसरी शादी का दबाव पड़ने लगा। इस एकांकी के माध्यम से बेटे बेटी में अंतर ना करने की सीख दी गई है। तो बेटा यही इस कहानी का, इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य है कि इसमें बेटा और बेटी में अंतर ना करने की सीख दी गई है। क्लियर? एकांकी शुरू करने से पहले आइए इसके मुख्य पात्रों के बारे में जानते हैं। तो देखते हैं कि इस कहानी में कौन कौन से मुख्य पात्र हैं। एक ग्रामीण हरिहर, गांव का रहने वाला। नेक्स्ट है तुलसी महतो, सुभागी का पिता। सुभागी एक विधवा लड़की। नेक्स्ट है रामू, सुभागी का बड़ा भाई। सज्जन सिंह, गांव के मुखिया। तो बेटा ये तो थे इस कहानी के मुख्य पात्र। सारी कहानी इन्हीं पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है। तो पहला दृश्य, एक ग्रामीण हरिहर। भाई महतो, अब लड़की की दूसरी शादी कर दो। आजकल समय बदल चुका है, कोई इसे बुरा नहीं मानता है, तो तुम क्यों सोच विचार करते हो? तुलसी महतो, भाई ऐसा नहीं है, मैं तो तैयार हूं,
लेकिन सुभागी भी माने तब ना। वह किसी तरह राजी नहीं होगी। तुम ही उससे बात करके देखो, शायद तुम्हारी ही बात मान जाए। प्रस्तुत पंक्तियों में गांव के एक व्यक्ति हरिहर और सुभागी के पिता तुलसी महतो के बीच बातचीत हो रही है। हरिहर महतो को समझाता हुआ कहता है कि अब वक्त पहले जैसा नहीं रहा। लोगों की सोच में बहुत परिवर्तन आ चुका है। उसे अपनी विधवा लड़की की दोबारा शादी कर देनी चाहिए। इस पर महतो कहता है कि वह तो तैयार है, परंतु उसकी बेटी इसके लिए ना मानेगी। तुम ही उसको मनाओ, या क्या पता वो मान ही जाए। हरिहर सुभागी को समझाते हुए, बेटी, हम सब तेरे भले के लिए ही कहते हैं। माँ बाप अब बूढ़े हो चले हैं, उनके जीवन का क्या भरोसा। तुम इस तरह कब तक बैठी रहोगी। सुभागी सिर झुकाकर, आपकी बात समझ रही हूँ चाचा, लेकिन मेरा मन शादी करने को नहीं करता। मुझे आराम की चिंता नहीं है। मैं सब कुछ सहने को तैयार हूँ। जो काम आप कहो उसे सिर के बल करने को तैयार हूँ, मगर शादी के लिए मुझ पर दबाव ना डालिए। यहाँ हरिहर सुभागी को शादी करने के लिए कहता है और समझाता है, परंतु सुभागी शादी के लिए तैयार नहीं है। वह कहती है कि वह सब काम करने को तैयार है, परंतु शादी के लिए तैयार नहीं है। रामू जोर से, अगर तुम सोचती हो कि मैं कमाऊंगा और तुम बैठी मौज करोगी तो मेरे भरोसे ना रहना, मेरा भी अपना परिवार है। सुभागी धीरे से, मैंने आपका आसरा कभी किया ही नहीं और भगवान ने चाहा तो कभी करूंगी भी नहीं। इस प्रकार वह माँ बाप की सेवा एवं घर बाहर का सारा काम दिन रात करती थी। वह रात के तीसरे पहर से ही उठकर कूटने पीसने लग जाती, चौका बर्तन करती, गोबर पाती और फिर खेतों में काम करने चली जाती। माँ बाप को कोई काम ना करने देती, लेकिन भाई के काम में कोई हस्तक्षेप नहीं करती। रामू को यह बात बहुत लगती थी। एक दिन वह आपे से बाहर हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। इन पंक्तियों में बताया गया है कि रामू सुभागी का भाई गुस्से में अपनी बहन सुभागी पर चिल्लाने लगता है और उसे धमकी देता है कि वह उसके आश्रय ना रहे। यह सुनकर सुभागी शांत मन से कहती है कि उसे किसी के भी आश्रय की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह स्वयं मेहनती और हर काम करने में निपुण थी। इसके उपरांत वह रोजमर्रा के घर के काम करती, साथ माँ बाप की सेवा करती और अपने भाई के काम में दखल ना करती। वह देखकर उसके भाई को बहुत गुस्सा आता और वह उस पर चिल्लाने लगता। रामू सुभागी से, अगर उन लोगों ब्रैकेट माँ बाप से इतना ही मोह है तो अलग लेकर क्यों नहीं रहती हो। तब सेवा करो तो जानू। दूसरों के बल पर झूठी वाहवाही लूटना बहुत आसान है। बहादुर वह होता है जो अपने बल पर सब काम करे। सुभागी उसकी सारी कड़वी बातें चुपचाप सुनती रही। तुलसी महतो, इस गरीबन से क्यों लड़ते हो रामू? अगर कोई परेशानी हो तो मुझसे कहो ना। रामू, तुम चुप रहो, मैं तो उसको कह रहा हूं। यह रामू गुस्से में आकर सुभागी को कहता है कि अपने दम पर माँ बाप की सेवा करे, दूसरों के दम पर तारीफें करवाना बहुत आसान है। सुभागी बेचारी सब बातें सहती रही। रामू को सुभागी पर इस तरह चिल्लाते देख महतो रामू से कहता है कि अब उस गरीबन पर क्यों चिल्लाते हो, जो बात करनी है मुझसे करो। परंतु रामू अपनी सारी सीमाएं लांघ जाता है और अपने ही पिता पर चिल्लाता है और उन्हें चुप रहने के लिए कहता है। तुलसी महतो, मेरे जीते जी तुम उसे कुछ नहीं कह सकते। मेरे पीछे जो चाहे कहना। एक तो बेचारी अकेले घर का काम करती है और तुम हो कि उसका घर में रहना मुश्किल कर रहे हो। रामू, यदि आपको बेटी इतनी ही प्यारी है तो उसे गले से बांध कर रखिए।
लेकिन मुझे अब इसके साथ निर्वाह नहीं करना है। तुलसी महतो: ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो यही होगा। कल मैं गांव के मुखिया एवं पंचों को बुलाकर बंटवारा कर दूंगा। तुम चाहे अलग हो जाओ, सुभागी अलग नहीं होगी। प्रस्तुत पंक्तियों में बताया गया है कि अब महतो भी गुस्से में आ गया है। गुस्से में आकर रामू को कहता है कि तुम कोई काम धंधा तो करते नहीं, और जो करती है तुमने उसका भी जीना मुहाल कर रखा है। इतना कहते ही रामू सुभागी से अलग होने की बात करता है, परंतु महतो कहता है कि वह बंटवारा कर देगा, लेकिन सुभागी उसके साथ ही रहेगी। उस रात महतो को नींद नहीं आई। वह सोचता रहा कि जब बेटा पैदा हुआ तो मैंने खुशियां मनाई, और बेटी पैदा हुई तो घर में पैसा होते हुए भी उसने जन्म की खुशी में एक कौड़ी भी खर्च नहीं किया। लेकिन आज पुत्री ने जो पुत्र का फर्ज अदा किया है, आज समझ में आया कि जिसे रत्न समझा वह कितना कठोर निकला, और जिसे दंड समझा वह बुढ़ापे का सहारा। अब महतो मन ही मन अफसोस करता है कि उसने जिस बेटे के जन्म पर खुशियां मनाई थी, वही बुढ़ापे में आज उसे छोड़कर चला गया, और जिसके जन्म पर एक पैसा खर्च नहीं किया वह आज उनका सहारा बनी हुई है। तो बेटा, आज के सेशन में हम यहीं तक चैप्टर की रीडिंग करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम दूसरा और तीसरा दृश्य रीड करेंगे। क्लियर? तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको चैप्टर यहाँ तक जितना भी आज पढ़ाया है वो समझ में आ गया होगा, है ना? तो अभी आपने घर बैठकर इस चैप्टर की अच्छे से रिवीजन करनी है, वर्ड्स मीनिंग अच्छे से लिख लिख कर देखने हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे इससे आगे के दृश्यों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।